लेफ्ट में जो बिल्डिंग है वो सारे रूम्स है और ये है होटल का स्पेशियस पार्किंग लॉट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूडिमोनियाज मेस्टस। तो कोडाईकनाल के हसीन वादियों को और हसीन व्यू पॉइंट्स को और उस ठंडी ब्रीज को एंजॉय करने के बाद रेस्ट करने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो हम जहाँ पे ठहरे थे उसके थोड़े डिटेल्स आपके लिए शेयर करने वाली हूँ आज, तो देखते रहिएगा। हम कोडाईकनाल के यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट होटल में ठहरे हुए थे और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काफी बढ़िया रहा। तो मैंने सोच लिया क्यों ना एक व्लॉग बना लेते हैं ताकि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट ट्रिप प्लान करते वक्त ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे ऑप्शंस है कोडाईकनाल में, लाइक बेसिक स्टैंडर्ड फैसिलिटीज से लेके लग्जोरियस स्टे भी पॉसिबल है। लेकिन द थिंग इज, अगर आप ज्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, ज्यादा रूम में ठहरना नहीं पसंद करते हो, तो आपके लिए ये जो होटल है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बहुत ही काम है, बहुत ही क्वाइट है। एंड बाकी की जो चीजें हैं वो आगे देखते रहिए। यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट जो है वो कोडाईकनाल बस स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर के दूरी पर है, यानी कि अगर आप बस से आ रहे हो तो वहां पे उतरकर चल के भी आ सकते हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है कोडाईकनाल के, जैसे कि कोकस वॉक, ब्रायंट पार्क और कोडाईकनाल लेक, ये जो है रिजॉर्ट से बहुत ही करीब है। कोकस वॉक और ब्रायंट पार्क सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है एंड कोडाईकनाल लेक जो है वो लगभग हमें 4 मिनट लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 700 मीटर्स के दूरी पर है। इजीली चल के जा सकते हैं, एक्सेसिबल है। तो ये हुआ ना एक प्लस पॉइंट, क्योंकि उसके लिए आपको सेपरेटली गाड़ी वगैरह करके आगे जाना नहीं पड़ेगा, बहुत ही पास में है तीनों ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ये जो है वो होटल का फ्रंट एरिया है, मतलब वहां से हमें एंट्री करना है। राइट साइड पे आपको एक गैप अगर दिखाई दे रहा है तो। एंड बारिश जो है हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जुलाई का मंथ था ये, तो इसके वजह से इस पेड़ को ना हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि उसके ऊपर एप्पल है। हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और ये वो सेक्शन है फर्स्ट फ्लोर वाला, एंड काफी नीटली मेंटेन कर रखा है इन्होंने। लेफ्ट में जो बिल्डिंग है वो सारे रूम्स है और ये है होटल का स्पेशियस पार्किंग लॉट। बहुत सारे कार्स को एक ही टाइम पे एकोमोडेट कर सकते हैं। जो राइट साइड पे ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, वो सेक्शन जो है वो बच्चों के लिए है, मतलब वहाँ पे थोड़े स्लाइड्स वगैरह ऐसे छोटे मोटे रखे हुए हैं ताकि बच्चे भी एंजॉय कर सके। बड़े भी वहाँ पे जाके रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई गल नहीं। ये हमारा रूम है यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट का एंड कोजी रूम है, ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है हमें। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा, रूम्स जो है काफ़ी कोजी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। टॉयलेट जो है वहाँ से कोई बैड स्मेल नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली एग्जॉस्ट फैन वगैरह दे रखा हुआ था वहाँ पे। और ओवरऑल जो है क्लेanलीनेस के मामले में ना, मैं इसे आउट ऑफ 10 9 दे दूंगी। क्या 10 on 10 भी दे सकती हूँ, क्योंकि उतना क्लीन था। होटल्स देखने के टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ बैड थे कई और होटल्स के बारे में, एंड फाइनली हमें ये मिला एंड दिस इज़ वर्थ इट। जितना भी हमने तारीफ दिया है उसके अकॉर्डिंगली जो रूम है, जो सर्विस है, वो सब कुछ ओके है। रूम का वीडियो जो है वो कहीं ड्रॉप हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिलहाल बता देती हूँ। रूम में एक टेलीविज़न अवेलेबल था, एक फ़ोन था जहाँ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं रिसेप्शन में, एंड 2 चेयर्स थे बैठने के लिए, मतलब थोड़ा कुशन टाइप चेयर्स था, एंड कोजी बेड था। फिर जैसे कि बाथरूम के बारे में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बहुत ही नीट था एंड स्पेशियस भी था। 2 लोगों के लिए ये रूम ना काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रह सकते हैं। और दरवाज़ा खोलते ही रूम के सामने जो है एक बढ़िया सी वैली है। सुबह सुबह फॉग से ढकी हुई ये प्यारी सी वैली आपको दिखाई देगी सामने ही, एंड साथ ही में प्यारे प्यारे हरे भरे नज़ारे इधर उधर के, एंड बहुत सारे टेम्पल से और चर्च से वगैरह जो भी प्रेयर्स वगैरह है वो सब सुनाई भी देते हैं।
होटल भले ही मेजर अट्रैक्शंस के पास में है या फिर कोडाईकनाल बस स्टेशन के पास में है, लेकिन ये जो एरिया है वो बहुत ही काम एंड क्वाइट है, क्योंकि इसके नेक्स्ट में जो है एक रेजिडेंशियल एरिया है, तो शायद उसके वजह से है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही काम एंड क्वाइट है। अगर आपको कोई आवाज़ वगैरह सुनाई दे रही है तो वो सामने वाले वैली से या फिर आसपास वाले रिजॉर्ट से सुनाई देगी, जो रात को डीजे या फिर ऐसे पार्टीज वगैरह होते हैं उसके। अदरवाइज देयर इज़ नो इश्यू। ये जो है होटल का बैक साइड है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह इन्होंने लगा के रखे हुए हैं। साथ ही में ना कुछ कंस्ट्रक्शन चालू था, इसके वजह से जो कैंप फायर वगैरह फैसिलिटी जो होती है ना यूजुअली ऐसे प्लेसेस में, वो अवेलेबल नहीं थी। है यहाँ पे कैंप फायर फैसिलिटी, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद रखा हुआ था। इनके गार्डन्स भी बहुत ही वंडरफुल है, रंग बिरंगे फूल आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो इनका जो डाइनिंग एरिया है वो है। हम ना ये कैमरा पकड़ के इसलिए घूम रहे थे क्योंकि हमें हर जगह पे एप्पल्स दिखाई दे रहे थे और बहुत ही हाइट पे है, तो इसकी वजह से वीडियो में इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करना तो बनता है बाबा। और क्या बताऊँ होटल के बारे में, जो स्टैंडर्ड तारीफ है वो लगभग 2300 के अराउंड स्टार्ट होती है। एंड आई थिंक सीजन वाइज जो है रेट्स में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर पीक पे है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे पड़ेगा, ज़्यादा नहीं फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ेगा। तो मेक माई ट्रिप पे अभी का जो अवेलेबल प्राइस दिखा रहे हैं वो अराउंड 2300 है। तो आप सारे ऑनलाइन जो भी बुकिंग वेबसाइट्स है उसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करिएगा और बुक करके आ जाइएगा। डायरेक्ट बुकिंग अगर अवेलेबल है, अगर पॉसिबल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। होटल के आसपास ढेर सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है खाने के लिए, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगी। होटल से ही अगर खा लो तो सही रहेगा। फ्री ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड था जो हमने प्लान चुना था, तो ब्रेकफास्ट इनका जो है बढ़िया है। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ मेरे एक पर्टिकुलर व्लॉग में, कोडाईकनाल वाले ही। एंड लंच एंड डिनर जो है आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, आपको सिर्फ उन्हें फ़ोन करके कांटेक्ट करके बताना है कि आप खाना क्या चाहते हो, एंड देन करेक्ट टाइम पे आपको अपना फूड मिल जाएगा। अब आते हैं इनका जो फ्री ब्रेकफास्ट है उसके ऊपर। तो ब्रेकफास्ट का भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया था एक व्लॉग में, फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट इनका बहुत ही बढ़िया है, वैराइटीज़ अवेलेबल है। हम तो 2 दिन मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया है, 2 दिन नहीं 3 दिन एक्चुअली ना, यस, फ्राइडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग एंड संडे मॉर्निंग। एंड हमें तीनों दिन का ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत ही वैराइटीज़ है ब्रेकफास्ट में भी। एंड इवन जो डिनर हमने 2 दिन ऑर्डर किया था 2 नाइट्स में, वो भी बढ़िया था। क्वांटिटी वाइज भी बढ़िया था और टेस्ट वाइज भी बढ़िया था। यहाँ पे एक पर्सन है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, वही कुक कर रहे थे, जो भी खाना वगैरह है वो बना रहे थे। एंड इट वाज रियली टेस्टी, रियली यम, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिंदास आके खा सकते हो। खाना जो है ऑनलाइन ऑर्डर करना मैक्सिमम अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये जो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेसेस पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, आपको हर जगह पे अच्छा खाना मिले ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बेसिक उनका स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से ही वो बनाते हैं। तो टेस्टलेस खाना खा के या फिर पेट खराब करके आपको पूरा ट्रिप ख़राब नहीं करना है। तो मैक्सिमम फूड का जो है ध्यान दीजिएगा, जहाँ से भी आप ऑर्डर करोगे भी तभी रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से देख के पढ़ के ही ऑर्डर करिएगा, वरना होटल्स में रह रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन अवेलेबल है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है, लेकिन अपने हेल्थ के लिए यही सेफ रहेगा। तो ये थी कुछ छोटी बड़ी बातें यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट के बारे में। आई होप कि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन जो थी होटल के बारे में मिल चुकी है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट वगैरह कर दिया है या फिर आपको आगे कुछ भी डाउट है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चंस पूछिएगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। उसके रिप्लाईज और उसके रेस्पॉन्सेस मैं जल्दी आपको दे दूंगी। एंड यस, आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट की जो बिल्डिंग है ना, वो थोड़ी ब्रिटिश एरा टाइप लगती है। आई थिंक ये कुछ ओल्ड बंगलो वगैरह था ब्रिटिश एरा का, उसे इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करके एज अ होटल यूज कर रहे हैं।
एंड मतलब रीडेवलप वगैरह करके। अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है। होटल जो है फैमिली फ्रेंडली है, आप आपके फैमिली को बिंदास ला सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो। एंड फूड भी जो है अच्छा है, एंड रूम्स नीट एंड क्लीन है, बाथरूम नीट एंड क्लीन है, सर्विस भी इनकी ठीक ठाक ही है, कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। तो ये था हमारा पर्सनल रिव्यू रिगार्डिंग यागप्पा हेरिटेज रिजॉर्ट। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ एक पर्सनल रिव्यू है। मुझे लगता है ऐसे रिव्यूज बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ही घाई में रहते हैं, बहुत ही रश में रहते हैं, हमें ट्रिप पे निकलना होता है, फिर होटल्स के रिव्यू देखो, बहुत सारा कैलकुलेशन करो, बजट ढूंढो। तो इससे अच्छा अगर ऐसे कुछ हेल्पफुल रिव्यूज अगर होंगे ना नेट पे, तो बहुत ही इजीली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमें पसंद है वो आपको पसंद है, आप थोड़ा और लग्जरी चाहते होंगे। मतलब रिजॉर्ट अगर नाम आ रहा है तो रिजॉर्ट के फैसिलिटीज भी आप चाहते होंगे। तो सब देखना, रिव्यूज वगैरह देख के, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके, रिसर्च करके फिर ही बुक करना। सिर्फ हम यूट्यूबर्स बोलते हैं वो सुन के बुक करना नहीं, क्योंकि आपका जो पर्सनल ओपिनियन रहता है या फिर पर्सनल चॉइसेस है वो डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन कि किसको कैसा चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो भी बहुत सारा गैप के बाद आ रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था लैपटॉप में, उसके साथ ही में मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से डिले हो रहा है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस बात को लेकर। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वैसे वीडियोस 3 दिन वीक में नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी फिर से कंटिन्यूटी में रहने की, ताकि आपको कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो बहुत सारे वीडियोस है कोडाईकनाल पे, तो उन्हें देखना और उन्हें सपोर्ट करना भूलिएगा मत। आज के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करने वाली हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूडिमोनियाज मेस्टस। बाय बाय।